मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज 11th मैथ्स का एक टॉपिक समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था हमने। समांतर श्रेणी में एन पदों के लिए कोई पद निकालना या फिर कोई स्पेसिफिक पद निकालना। अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो वही आज का टॉपिक है हमारा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो भी देखिए, समांतर श्रेणी में 10th क्लास में आपने पढ़ा था, समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है भाई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई। तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन, ठीक है, एस एन से नियुक्त करते हैं इसे, और इसका सूत्र होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई। एक तो सूत्र ये होता है आपके पास, और इसी से दूसरा सूत्र निकल के आता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए को आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू ए एज इट इज प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये था आपके पास क्या? एनवा पद, तो आप इसे लिखेंगे ए एन। ठीक है भाई। एक सूत्र आपके पास ये आ गया। ए एन को आप एल भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू आता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है भाई। यहाँ एल बराबर क्या है? ए एन, और ए एन क्या है? एनवा पद। ठीक है भाई। ये कब काम आता है, किस प्रकार से काम आता है, देखेंगे इसके बारे में। जैसे आपके पास कोई श्रेणी दी हुई है, आपके पास एक समांतर श्रेणी एपी दी हुई है। ठीक है भाई। किस प्रकार से? 2 4 6 8 10। ठीक है। आपको निकालना है 20 पदों तक। योगफल इसका 20 पदों तक योगफल निकालना है। इसका मतलब हमें मान निकालना है S20। ठीक है भाई। देखिए, समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है हमारे पास? 2। सारवंतर d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास? 4, 4 माइनस 2, तो d आ गया कितना? 2। ठीक है भाई। उसके बाद हमें निकालना है S20। तो भाई एस एन का सूत्र होता है हमारे पास n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। हमें निकालना है S20। n का मान आपने 20 रखा, 20/2 2 इंटू ए का मान है हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी का मान 2। S20 इज इक्वल टू 20 में 2 का भाग दिया 10, 2 दूनी 4 प्लस 19 गुणा 2। तो भाई ये आ गया आपके पास 10, 4 प्लस 38। तो यहां से आपके पास मान आया S20 इज इक्वल टू 10 गुणा 38 और 4 42। S20 का आपके पास मान आ गया 420। ठीक है भाई। ये थे प्रथम 20 पदों का योगफल, या 20 पदों तक योगफल। ठीक है भाई। उसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि कोई श्रेणी आपके पास है, कोई श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद है आपके पास, ये हो गया आपके पास 4। ठीक है। अंतिम पद an है हमारे पास, an कितना है? 20।
ठीक है। या फिर आपके पास ये दिया हुआ है, पांचवा पद आपको 20 दिया हुआ है, हमें निकालना है 5 पदों तक योगफल। इसका मतलब आपसे पूछा गया है S20 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई S20 के लिए आपके पास सूत्र एक होता है n/2, या फिर Sn का सूत्र एक ये होता है, जब आपको nवा पद भी दिया हो तो a प्लस an। ठीक है भाई, हमें सॉरी S5 5 पदों तक योगफल। ठीक है भाई, तो S5 बराबर 5/2, ए का मान कितना है 4, और ये हो गया A5 यानी 5वां पद, ये हो गया 5/2 4 प्लस A5 का मान कितना है 20, 5/2 गुणा 20 और 4 24, 2 12 24 और ये 60। ठीक है भाई, आपके पास कितना मान है 5 पदों तक योगफल 60। तो ये था एक प्रकार से क्या, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, ये दूसरा प्रकार था इसका। तो भाई और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 से 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का योगफल। भाई विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक होते कौन कौन से। तो भाई एक श्रेणी बनेगी आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लगा कर कहाँ तक जाना आपको 2001 तक। ठीक है भाई, और ये देखिए प्रथम पद इसमें क्या है हमारे पास 1, सारवंतर कितना है A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 तो D बराबर कितना आ गया 2। भाई ये चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं, तो भाई आप क्या निकाल लोगे दूसरा D निकाल लेंगे, A3 माइनस A2, 5 माइनस 3 तो D बराबर कितना है 2। प्रत्येक पद में सारवंतर क्या है समान, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। तो भाई देखो हमें इसमें पदों की संख्या नहीं पता, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, आपको अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है 2001, अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2001। ठीक है, a का मान है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, डी का मान 2। तो भाई ये हो गया देखो 2 इंटू n माइनस 1 बराबर, ये एक उधर माइनस होगा 1000, 1000 में आपने 2 का भाग दिया, तो भाई n का मान कितना है हमारे पास n माइनस 1 बराबर 500, तो n बराबर कितना आ गया 501। हमारे पास कुल पद कितने हैं 501। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है n पदों का योगफल, यानी 501 पदों का योगफल। S 501 बराबर 501/2 a प्लस an, a प्लस a 501, a का मान कितना है हमारे पास 1 प्लस an। 501वां पद कौन सा है हमारे पास, तो 501वां पद है सॉरी 2001 में से 1 माइनस किया तो कितना है अपने पास 2000 आ गया, और यहाँ से 2000 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आ गया 1000, 1000 में आपने 1 ऐड किया तो कितना आ गया 1001। तो आपको निकालना है पद कौन सा 1001वां पद, 1001/2 a प्लस a। ठीक है भाई,
प्रथम पद तो 1 है और अंतिम पद 1001, अंतिम पद तो यही है हमारे पास, तो ये पद क्या होगा 1001वां पद होगा। तो ये भाई कितना हो गया 2002, 2 से आपने कैंसिल किया 1001 गुणा 1001। आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10020। तो ये था हमारे पास 2001। तो भाई ये था हमारे पास क्या, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 1 से 2001 तक के पूर्णांकों का योगफल। ठीक है भाई, इस प्रकार से निकालेंगे। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के केवा पद आपको दिया हुआ है ए के, केवा पद है आपके पास कितना 5k + 1, आपको निकालना है n पदों का योगफल। ठीक है भाई, आपको निकालना है n पदों का योगफल। तो भाई केवा पद से क्या पता चलेगा हमें, हम एक श्रेणी निर्माण करेंगे। सबसे पहले भाई k का मान आपने 1 रखा तो कितना आया a1 बराबर 5 × 1 + 1 6। ठीक है भाई, k बराबर 2 रखा, a2 बराबर 5 × 2 + 1 11, k बराबर 3 रखा, a3 बराबर 5 × 3 + 1 16। ठीक है, तो भी आपके पास एक श्रेणी बन गई क्या 6 11 16 से लगाकर डॉट 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 पता नहीं। ठीक है, हमें क्या है n वा पद है लास्ट। तो ये क्या है एक श्रेणी बन गई। ये श्रेणी एपी है या नहीं चेक करते। सबसे पहले तो a बराबर 6 और d बराबर देखिए भाई d1, a2 - a1 11 - 6 तो d1 हमारे पास आ गया 5। d2 चेक करते हैं, a3 - a2 16 - 11 कितना आ गया 5। तो d1 और d2 बराबर है। इसका मतलब क्या, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवा पद हमें ज्ञात करना है। तो tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। तो भाई a का मान कितना है 6 + n - 1, d का मान 5, 6 + 5n - 5। तो ये कितना आ गया भाई 5n + 1। ये तो nवा पद आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें तो निकालना था n पदों का योगफल Sn। तो भी होता है सूत्र क्या n/2 a + an, ये हो गया n/2, a का मान 6 प्लस an का मान हमें निकाला अपने 5n + 1, n/2 5n + 7 भाई मल्टीप्लाई किया आपने कितना हो गया 5n² / 2 + 7n/2 + 7n/2। ये आपके पास निकल के आएगा क्या समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समांतर श्रेणी में। तो यहाँ तक आपके समांतर श्रेणी खत्म हुई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। सो गाइस थैंक यू।